तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दो छोटे बच्चे जियांग को पापा पापा चिल्लाते हुए आते हैं उसके पास, और जियांग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसके बच्चे हैं और मुझे क्यों पापा बोल रहे हैं। तभी पीछे से जो तीसरी लड़की रहती है जिसने चॉकलेट खाया था वो आती है और कहती है तुम्हारे बच्चे हैं। अब गाइस उसने चॉकलेट खाया था तो उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरी बन चुकी थी कि जियांग उसका पति है और उसके दो बच्चे हैं और यही दो बच्चे हैं। और ये सुन के जियांग एकदम सदमे में चला जाता है और सोचता है यार मुझे लगा खाली वो फॉल्स मेमोरी क्रिएट करता होगा, लेकिन इस चॉकलेट ने तो सचमुच दो बच्चे पैदा कर दिए। और उसका आत्मा उसका शरीर छोड़ के जाने लगता है कि बस बहुत हो गया, पृथ्वी में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तभी जो प्यार की देवी रहती है क्यूपिड गर्ल उसकी आत्मा को रोक लेती है, बोलते चल चल अपने शरीर में वापस जा, ज़्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जाता अपने शरीर में वापस। तो ये जो तीसरी लड़की जिसका नाम लीन है उससे कहती है कि तुम कई दिनों से अपने घर पे नहीं आए हो और तुम अपने बच्चों को भी भूल गए, अपने बीवी को भी भूल गए, इसलिए प्लीज आज मेरे साथ अपने घर पे चलो। तो जियांग अपने बच्चों के नाम पूछता है क्योंकि उसे तो पता है ही नहीं, उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो बताती है कि बेटे का नाम ये है, बेटी का नाम ये है। और लीन जियांग से ये भी पूछती है कि आप आज घर पे आ पाओगे। तो उसके बच्चे भी उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि पापा पापा प्लीज चलिए ना घर पे, मुझे भूख लगी है। जियांग भी थोड़ा मामले को समझता है, सोचता है कि पैनिक होने से अच्छा दिमाग लगा कर समझाओ। तो बच्चे को बोलता है अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन पहले तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, मैं एक छोटा सा काम पूरा करके आता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, जब तुम स्कूल पे रहोगे तो मुझे पापा मत बोलना, मुझे अंकल बोलना। अच्छा ठीक है। तो उसके बच्चे भी समझदार है, वो भी समझ जाते हैं और वो तीनों को फिर जियांग भेज देता है। उसके बाद परेशान होने लगता है कि मुझे लगा जो चॉकलेट खाएगा उसके दिमाग में सिर्फ फॉल्स मेमोरी क्रिएट होगी, मुझे नहीं लगा था कि सचमुच के भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये प्यार की देवी आती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, असल में जो चॉकलेट खाता है फिर प्यार के पीछे पागल हो जाने के बाद उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरी तो बनती है, लेकिन उस फॉल्स मेमोरी को कोई हटाता नहीं है तो फॉल्स मेमोरी रियल बन जाती है। मतलब वो ऐसा सोचती थी कि तुम उसके पति है और तुम्हारे दो बच्चे हैं, तो वो सच में भी हो गया क्योंकि तुमने सही समय पर उसके दिमाग से वो मेमोरी नहीं हटाई और वो वाकई में तुम्हारे ही बच्चे हैं। और जियांग एकदम उसकी फट के 64 हो चुकी है कि अरे यार मैं 20 साल का भी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, मेरी वर्जिनिटी भी नहीं टूटी और मेरे दो बच्चे हो गए, अब मैं क्या करूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीन पर जो कि अपने दोनों बच्चे को स्कूल घुमा रही है और सब पूरा बता रही है और उसे ब्लैक बोर्ड के पास ले जाती है जहाँ सारे टॉपरों का नाम था, जहाँ ऑफकोर्स पहले पे जियांग था। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि उसने टॉप मारा और सेकंड पे और किसी का नहीं बल्कि लीन का नाम था। तो उसके बच्चे भी देख के बोलते हैं मम्मी पापा दोनों कितने अच्छे हैं, पापा फर्स्ट आए मम्मी सेकंड आए। तभी लीन को किसी का फोन आया रहता है शायद स्कूल के किसी प्रिंसिपल का और वो बुलाते हैं कि आओ मुझे तुम्हारे से काम इसलिए ऑफिस में आओ। तो उसके बाद लीन अपने बच्चे को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अभी आती हूँ, मुझसे वादा करना कि यहाँ से तुम हटना मत, यहीं पे मेरा इंतजार करना। तो उसके बच्चे बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब जब तक नहीं आओगे जब तक हम यहीं पे इंतजार करेंगे। उसके बाद लीन चली जाती है, लेकिन बच्चे तो शैतान होते हैं, वो उसकी बात ही नहीं सुनते और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। पहले लड़का जाता है, उसके पीछे पीछे लड़की भी जाती है और जब लीन वहाँ पे वापस आती है देखती है कि उसके बच्चे नहीं है तो जियांग को बताते हैं कि दोनों बच्चे हमारे गायब हो चुके हैं और बहुत टेंशन में आ जाती है। तो जियांग लीन से कहते हैं कि तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ मैं दोनों को ढूंढ के तुम्हारे पास लेके आऊंगा। तो लीन चल जाती है गेट पे इंतजार करने के लिए और जियांग अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है। जहाँ जो लड़की थी उसकी छोटी बेटी वो गुम हो जाने के कारण रो रही रहती है। तभी वहाँ पे आती है जीतम और उस बच्ची से पूछती है आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम घूम गई हो क्या। तो कहती है कि हाँ मैं घूम गई हूँ, मैं अपने चाचा को ढूंढ रही हूँ, जियांग को ढूंढ रही हूँ क्योंकि जियांग ने मना किया है कि मुझे पापा मत बोलना स्कूल में, मुझे अंकल बोलना यानी चाचा बोलना। तो जीतोंग को बताती है कि मेरे चाचा का नाम जियांग है। तो जीतोंग भी समझ आती है पक्का मेरे वाले जियांग के बारे में बात कर रही होगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंकल को जानती हूँ और मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। तो ये सुनकर उसकी बेटी भी खुश हो जाती है और दूसरी तरफ उसका जो बेटा रहता है एक नंबर का बदमाश लड़का रहता है, इधर से उधर वो पूरा घूम रहा रहता है, हर जगह नौटंकी कर रहा रहता है और साइंस लैब में जाके वहाँ भी ऐसी नौटंकी करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ से चला जाता है और जियांग अपने दोनों बच्चों को अभी तक ढूंढ ही रहा है। प्लस सीसीटीवी में भी दिख जाता है कि एक बच्चा स्कूल में आके इधर से उधर शैतानी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। तो वो अनाउंस करता है कि एक बच्चा घुस आया स्कूल में, किसका पता नहीं किसका है, जिसका है वो आके ले जाओ वरना उस बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं। और जियांग भी अनाउंसमेंट सुन लेता है कि अरे बाप रे कहीं मेरे बेटे के बारे में तो नहीं बात कर रहा। तो आसपास वालों से पूछता है बच्चा कहाँ पे है, तुम्हें पता होगा। तो बताता है कि हाँ यहाँ पे है, तो तुम जाओ। तो जाता है देखने, तो वहाँ वो देख रहा है आसपास कि भाई कहाँ है कहाँ है। तभी उसके पीछे से वो निकल जाता है और चेंजिंग रूम में घुस जाता है और भी वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। और जियांग जैसे तैसे उसे लगता है कि हाँ शायद इसके अंदर गया है, तो वो मतलब हुलक के देखने की कोशिश करता है। और जैसे जियांग चेंजिंग रूम में देखता है तो उसे दिख भी जाता है उसका बेटा टेबल के नीचे छुपा हुआ है।
तो सोचता है चलो जाके उसको लेके आओ, लेकिन वो औरतों का चेंजिंग रूम है तो ऐसे जा नहीं सकता, सोचता है अभी रहने देता हूँ, बाद में देखूंगा कोई अच्छा मौका मिलेगा तब। जैसे वहाँ से जाने रहता है पीछे तेन जुआन आ जाती है और कहती है तो यहाँ पे कर क्या रहा है, जियान लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में झाँक रहा है, कितना हरामी है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीतोंग पर, जो कि जियान की बेटी के साथ बैठी है। तब उसको सुनाई देता है आसपास वाले कुछ बच्चे बात करे कि जियांग ने फिर से कोई कारनामा कर दिया है, फिर से कोई उल्टा सीधा काम किया है और वहाँ पे मतलब उसका ड्रामा चल रहा है, इसलिए चलो जाके देखते हैं। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है जियांग पे, जहाँ सारी लड़कियां उस पर मतलब चिल्ला रही है कि कितना ठरकी हो गया तो औरतों के चेंजिंग रूम में देख रहा है, तुझे इस बात की जरूर सजा मिलेगी। जियांग समझाने की कोशिश करता है, अरे सुनो मैं जानबूझ के नहीं देख रहा था, मेरे पीछे कुछ कारण है, मतलब मैं ऐसे नहीं देख रहा था, कुछ रीजन मैं बताता हूँ। लेकिन कोई भी लड़कियां उसकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं होती और तेंग जुआन मुझसे कहती है चल इस बार तूने देखा, इस बार तूने ये नौटंकी किया, तुझे छोड़ देंगे, बस तू एक बार माफी मांग ले और माफी मांग के चुपचाप यहाँ से निकल जा। और तभी पीछे से जियांग का बेटा जाता है चिल्लाते हुए कि पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको बचा लूंगा। और तेंग जुआन को पकड़ के मतलब खींचने की कोशिश करता है, तभी तेंग जुआन तो उससे नहीं खिंचाते लेकिन उसका ड्रेस खींच के नीचे आ जाता है, उसका पूरा ड्रेस नीचे गिर जाता है और तेंग जुआन शर्माने लगती है। अब जाहिर सी बात है गाइस, सबके सामने आपके कपड़े उतर जाएंगे तो ऑफकोर्स कोई भी शर्माएगा, लेकिन आसपास वाले जितने भी ठरके और हरामी लड़के रहते हैं वो सब खुश हो रहे और उस बच्चे की यानी जियांग की बेटे की तारीफ करे कि शाबाश बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही लगे रहे। अब बेचारी तेंग जुआन शर्मा रही है, बेचारी का कपड़ा खुल गया सबके सामने। तभी पीछे से लड़का भी चिल्लाता है देखो ये वही बच्चा है जो कब से स्कूल में पूरी नौटंकी कर इधर उधर घूम रहा है, पूरा शैतानी कर रहा है। तो जियांग बोलता है प्लीज बच्चे पे इतना प्रेशर मत डालो, बच्चे को इतना परेशान मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है, बच्चे से जो भी गड़बड़ हुआ उसकी सजा तुम मुझे दे दो। उतने में जो जीतोंग रहती है वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है उसकी बेटी को लेकर, और जो बाकी लड़कियां हैं वो जियांग पे पहले से इतनी गुस्सा थी, ऊपर से उसके बेटे ने जो कारनामा किया तेंग जुआन के कपड़े खोल दिए उस बात पे और उसको गुस्सा आ जाता है सारे लड़कियों के, और वो लोग इस पे और गुस्सा करने लगते हैं। पीछे से तेंग जुआन भी आती है, इसको बहुत सबक सिखाओ, इसको छोड़ना मत, इसकी हड्डी पसली एक कर देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन पर, जो कि गेट के पास इंतजार कर रही है कि उसका पति उसके बच्चे को लेकर नहीं आया है, और तभी देखती है जियांग उसके दोनों बच्चों को लेकर आ रहा है और उसके पास ला कर दे देता है। और जियांग उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं पक्का लेके आऊंगा, सही सलामत कुछ नहीं होने दूंगा। तभी परी पीछे से जियांग को कहती है अरे आज तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, मांगो आज क्या मांगोगे, मैं आज तुम्हें वो दूंगी। तो जियांग उससे कहता है कि मुझे बस कंधे की मसाज कर देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और लिन को लगता है कि जियांग मुझसे बोल रहा है कि उस परी को जियांग के अलावा और कोई नहीं देख सकता, तो वो जियांग के कंधों पे मसाज भी देने लगती है। तो जियांग उसे बोलने लगता है अरे प्लीज प्लीज तुम ये मत करो, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, मैं किसी और को बोल रहा था। और तभी वो लिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम हमारे बच्चों को देखोगी तो लगेंगे कि ये लगभग 8 साल के हैं और हमारी उम्र लगभग अभी 20 साल भी नहीं हुई है, मतलब हमारी एज में लगभग 12 साल का डिफरेंस है, तो सोचो ये हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो लिन भी बोलती है कि हाँ हमारी एज डिफरेंस सिर्फ 12 है, लेकिन मुझे पक्का पता ये हमारे बच्चे हैं। तो जियांग परेशान होने लगता है, अरे यार ये लड़की समझ ही नहीं रही, एकदम पागल ही हो चुकी है, आखिर मैं इसको कैसे समझाऊं, इसके पास अक्ल वक्ल नहीं यार, इतनी सी बात इसे समझ जानी चाहिए थी कि हमारे बच्चे कैसे हो सकते, अभी हम इतने जवानी हैं। तो पीछे से परी बोलती है अरे यार ये जादू का कमाल जो है। तो जियांग उससे चिल्लाता अगर जादू का कमाल है तो जादू हटा इसे चुपचाप, जल्दी नौटंकी मत कर मेरे सामने। तो परी उसे बताती है कि अगर ऐसी ये सब चलता रहा तो जिससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, मतलब इसके मम्मी पापा भाई बहन, वो सभी अपना रियल मेमोरी भूल जाएंगे और उनके दिमाग में भी फेक मेमोरी आ जाएंगे कि ये तुम्हारी बीबी है, तुम इसके पति हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी करके इसको संभालना पड़ेगा। तभी पीछे से मतलब लिन बोलती है अरे तुम किससे बात कर रहे हो। तो जियांग बोलता है अरे नहीं किसी से नहीं, चलो मैं आज तुम्हें अपने घर पे ले चलता हूँ। तो लिन बोलते हैं अच्छा ठीक है हम अपने घर पे जाएंगे। तो लोग जाते हैं और वो और किसी का नहीं बल्कि लिन का घर रहेगा, क्योंकि लिन को लगता है कि उसका पति है, तो ऑफकोर्स उसकी घर में जाएंगे। तो लोग घर में पहुंचते हैं, जियांग सोचता है कि वाकई में इसके रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सबके दिमाग में फर्स्ट मेमोरी आ गई होगी या फिर नहीं आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तभी वो दरवाजे पे मतलब पटकती है कि मोम दरवाज़ा खोलिए। तभी अंदर से एक औरत आती है, लेकिन उससे पहले एक चाकू आता है जो कि दम जियांग के पास दम बच जाता, बाल बाल बना उसके टुकड़े हो जाते हैं। और अंदर से निकलती है लिन की मोम यानी जियांग की सास, और वो जियांग को देख कर बोलती है आखिरकार ये घर पे आ ही गया, मुझे नहीं लगा था कभी आएगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं अगला एपिसोड भी यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, मतलब उसकी सास आकर उस पर चाकू फेंकी और बोलती है मुझे नहीं लगा था ये कभी घर पे आएगा। और यहाँ पे जियांग समझ आता है कि सिर्फ लिन के नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में फॉल्स मेमोरी आ चुके हैं, इसलिए मुझे अपने ये दामाद समझ रही है। और बोलता है कि हाँ प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं फाइनली आ गया। तो इस बात पर लिन की माँ को गुस्सा आ जाता है, क्या आंटी तुम मुझे बोल रहे तेरी इतनी हिम्मत, और बहुत गुस्सा करती है। तो जियांग बोलता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। इस बात पे और गुस्सा हो जाती है, क्या मैडम तू इतने दिन मतलब घर से गायब था, इसमें तो ये
ये भी भूल गया कि माँ कैसे बोला जाता है। तो जियांग बोलता है सर सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे मतलब गुस्सा कर रही है कि तुझे क्या हो गया जियांग, तू कितना मतलब खराब दामाद है, कैसा दामाद है तू। तो पीछे से लीन बोलते हैं अरे माँ प्लीज़ आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, बेचारे भूखे होंगे, चलिए घर पे जाके हम लोग खाना खाते हैं। तो लोग घर में जाते हैं, जियांग भी घर में जाता है तो देखता है कि लीन का जो घर है वो काफ़ी छोटा, मतलब काफ़ी गरीब फैमिली से है, कुछ खास उसके घर में फैंसी वगैरह नहीं है। तभी लीन बोलती है अच्छा वहाँ पे खड़े मत रहिए, आइए खाना खाइए। और वो लोग सब खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीतोंग पे, जो कि अपने घर पर है और वो जियान को मैसेज भेजना चाहती है, उसको डेट पे बुलाना चाहती है संडे को, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा आखिर वो कैसे बोले। सोचती है सीधे सी जाके मैं मुंह पे बोलूँगी कि प्लीज़ चलो डेट पे। तो फिर शर्मा जाती है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, मैं काम करती हूँ, फ़ोन पे बोल देती हूँ। लेकिन फ़ोन में भी बोलने पे वो काफ़ी मतलब घबरा रही थी कि इतना रात हो गया है, कहीं वो सो तो नहीं गया होगा, अगर मैं बोलूँगी तो वो हाँ बोलेगा कि नहीं। और पूरा उसका भी दिमाग खराब हो रहा है यार, मैं कैसे बुलाऊँ। उसके बाद सीन वापस जियांग और लीन पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने घर में है, मतलब लीन के घर में। और खाना पीना उनका खा के हो चुका है, तो बर्तन वगैरह वो लोग साफ कर रहे हैं। तभी जियांग देखता है कि लीन का मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो उसके बच्चे पीछे से बोलते हैं कि पापा आप मम्मी को मतलब जोर से हक कर लीजिए तो ठीक हो जाएगी। तो लीन शर्माने लगती है और जियांग भी शर्माने लगता है कि अरे यार सचमुच मेरी बीवी नहीं है, मैं हक वक कुछ नहीं कर सकता। दोनों के बीच में काफी मतलब स्वीट सा एक मोमेंट हो जाता है। तभी पीछे से लीन की माँ आती है, कहती है हाँ लगे रहो दोनों, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे आने में काफी टाइम भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आऊँ ही ना आज रात में, डायरेक्ट कल आऊँ। उसके बाद जियांग भी अपने कमरे में जाता है और उसके जो दो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने लगता है, बताने लगता है। तभी उसके कमरे में उसकी बीवी यानी लीन आती है और अपना कपड़ा चेंज करने लगती है, जो देख कर जियांग शर्मा जाता है और अपने दोनों बच्चों को बोलता है कि चलो रात हो चुकी है बहुत, आज के लिए बहुत पढ़ लिए, जाके अपने कमरे में सो जाओ। और वो भी शर्मा रहा है कि उसके सामने चेंज करिए कपड़े। तो भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, बाहर बैठ के मैं टीवी देखता हूँ। तो टीवी जाता है बैठने और सबसे कमाल की बात टीवी पे यही न्यूज़ आ रहा है कि दो लड़का लड़की है जिनकी उम्र 20 भी नहीं हुई, दोनों ने शादी कर लिया, दोनों के बच्चे भी है। जियांग परेशान, अरे यार आज के दिन ही इनको टीवी पे यही सब दिखाना था क्या। तभी जो चेंज करके लीन थी वो आ जाती है और उसने मतलब नाइट सूट वगैरह पहना है, जो देख के ऑफकोर्स जियांग की हालत थोड़ी सा मतलब वो नर्वस है, थोड़ा सा शर्मा रहा है। और फिर लीन जियांग के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज मॉम घर पे आएगी, वो शायद आज पूरी रात बाहर ही रहे, मतलब आज रात सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे दोनों बच्चे हैं। तो ये सुन के जियांग भी एकदम क्या आज रात को आएगी नहीं, मतलब आज रात सिर्फ हम दोनों अकेले, क्या मतलब हम साथ में सोएंगे, और मतलब लगभग वो सदमे में याद है। तो उससे लीन बोलते अरे क्या हुआ आपको, क्या होगा, कहीं आपको पसीने आ रहे, कहीं आपकी हालत खराब तो नहीं हो रही, आपका ऐसा हालत क्यों हो रहा है। तो फिर जियांग देखता है अरे यार ये लीन कितनी अच्छी लड़की है, मेरा कितना मतलब मेरा ख्याल रख रही है, मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही है, ये कितनी अच्छी बीबी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बीबी बनी है। तब वापस होश में आता है, कहता है अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सचमुच की मेरी बीबी नहीं है, ये सब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो और मतलब अपना सिर पटकने लगता है, अरे भगवान मुझे उठा ले, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। और तभी जो लीन है उस जियांग के और पास आने लगते हैं, वो कहते हैं अरे यार आपको थोड़े से परेशान दिख रहे, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, मुझे बताइए मैं आपकी बीवी हूँ ना। जियांग शर्माया, अरे यार मैं क्या करूँ, मेरे पास आ रही है। तभी उसका फोन बजता है और उसको अच्छा बहाना मिल जाता है, फोन लेके जाता है साइड में, कहता है मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ, किसी का फोन आया है। तो फोन और किसी का नहीं बल्कि जीतोंग का था। और इससे पूछती है क्या तुम फ्री हो इस संडे को। तो बताता है जियांग कि हाँ मैं फ्री हूँ, तुम्हें क्या काम है। तो जीतोंग कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अम्यूजमेंट पार्क में घूमना चाहती थी तुम्हारे साथ, तुम फ्री हो तो मेरे साथ आ सकते हो। तो जियांग बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं ज़रूर आऊँगा। उसका तो फ़ोन कट कर देता है। तो पीछे से लीन भी आती है और उसे कहती है कि जो हमारे दोनों बच्चे हैं ना वो बहुत दिन से बाहर घूमने नहीं गए, आप भी उसे कहीं नहीं लेके गए, तो मैं चाहती हूँ संडे को आप उन्हें अम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले जाएं। तब यहाँ होश आता है कि जीतोंग जिस अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहती थी और जहाँ उसको अपने बच्चे को ले जाना है, दोनों अम्यूजमेंट पार्क एक ही है। तो अब क्या करे, और इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, अरे यार एक साथ में दोनों जगह कैसे संभालूँ। तभी जो अच्छा मन रहता है जियांग का वो आगे बोलता है अरे देख बच्चा, ये तेरे दोनों बच्चे हैं और बच्चे पहले आएंगे, दूसरे किसी लड़की को बाद में आएंगे, इसलिए तू जीतोंग को मना कर दे और अपने बच्चे को ले जा। तभी उसका बुरा मन आता, कहता है क्या बच्चे, तेरे बच्चे नहीं है, ये सब फेक बच्चे हैं जो कि चॉकलेट खाने के बाद बने। तू जीतोंग पे ध्यान दे, वो ज़्यादा सुंदर ज़्यादा हॉट लड़की है, प्लस अमीर लड़की है, तो उसके साथ घूम, बच्चों को मना कर दे, वो घूमेगी, फिर तुम लोगों के बीच में प्यार होगा, फिर शादी होगा, उसके बाद बच्चे होंगे, फिर तेरी लाइफ ऐश ही ऐश है। और दोनों उसका माइंड मतलब झगड़ा करने लगते हैं, अच्छे माइंड है बुरे माइंड। तो दोनों को शांत करता है और लीन से कहता है कि हाँ हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क, और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। उसके बाद वो जीतोंग को फ़ोन करता है उसको मना करने के लिए कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और मतलब कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उतने में जीतोंग समझ जाती है और मतलब काइंड ऑफ सैड हो जाती है, उसके आँख से आंसू भी आ जाते हैं। तभी जियांग को याद आता है जो जीतोंग की केयर टेकर है, उसने इससे ये कहा था कि जीतोंग के कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, ज़्यादा क्या उसके एक भी दोस्त नहीं है, हमेशा अकेला रहती है, तो उसका दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। जियांग भी सोचता है अरे यार मैं उसका बेचारे का दिल नहीं तोड़ सकता।
तो वो मतलब उसे मना नहीं कहता, वो कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा, इसलिए तुम भी लेट मत होना। तो ये सुन के जीतोंग भी खुश हो जाती है, तो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं भी बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। अब इतना बोलने के बाद वो फ़ोन काट देता है और यहाँ पे जियांग की हालत और ख़राब। अरे यार मैंने दोनों को बोल दिया कि मैं इसे भी ले जाऊँगा उसे भी ले जाऊँगा, मैं आखिर कैसे करूँगा दोनों को। लेकिन खुद में हौसला लाता है और कहता है कि मैं दोनों साइड संभाल लूँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगले दिन का टाइम आता है, लगभग 8:50 में वो अपने बच्चे और बीवी यानी लिन को लेकर अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच चुका है। और यहाँ पे वो थोड़ा मतलब खुश है क्योंकि उसने प्लान बना लिया है कैसे वो संभालना है। और प्लान ये था कि 8:50 को लोग पहुंच चुका है अपने बीवी और बच्चों के साथ, और जो जीत होंगे वो लगभग 10 बजे आएगी, मतलब उसके पास लगभग अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय है। तो उसका प्लान ये था उसके जितने भी बच्चे हैं और बीवी है उनको जितने भी मतलब स्लाइड वगैरह, जितने भी पार्क, जितने भी झूले हैं उस सब पे घुमा देगा 1 घंटे के अंदर, ताकि उनको फिर वो वापस भेजकर उस जीतों के साथ मज़े लेने लगे। और वो अपना प्लान चालू कर देता है और सबसे पहले मतलब जो गोल गोल बड़ा रहता है घूमने वाला उस पे जाता है जहाँ उसके फटके 4 हो रही थी, क्योंकि उसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मतलब उसने कुछ पकड़ लिया था और खुश था कि चलो कम से कम यहाँ कुछ पकड़ने के लिए है, वरना मेरा हालत ख़राब हो जाता। और पता चलता वो किसी औरत का पैर है असल में, और उसका जो बॉयफ्रेंड जिस औरत का पैर इसने पकड़ा है वो जियांग पे गुस्सा करने लगता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड का तूने पैर पकड़ा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसकी गर्लफ्रेंड तो देखिएगा इस आधे से ज़्यादा मतलब लगभग 90% मर्द लग रही है। और जो लीन है उसके बच्चे भी घूर के देख रहे हैं और लीन कहती है यार कैसे पति हो, कैसे आप अपने बच्चे के सामने ये सब क्या हरकतें कर रहे हो। उसके बाद वो झूले पे मतलब जैसे उनका झूला खत्म होता है उतर जाता है जियांग और खुश है कि चलो भाई खत्म हुआ, वरना थोड़ी देर और आता तो मैं मर जाता। उसके वजह से उसने प्लान बनाया था कि 1 घंटे के अंदर जितने भी झूले वगैरह है वो सब पे जाके घूम लेगा। तो ऐसा ही कंटिन्यू करता है, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद जितने भी झूले रहते हैं वो सब पे घूमने लगता है। और सब में उसकी हालत लगभग ख़राब हो रही रहती है, क्योंकि किसी में उसको तेज़ी से डर लगता है, किसी में हाइट से डर लगता है। और जब आखिरी झूले से उतरता है तब लगभग उसको उल्टी आने लगता है, तो कहता है अच्छा मैं 2 मिनट में आता हूँ मुझे उल्टी आ रही है। और झाड़ियों के पास जाता है और उल्टे करने लगता है, तभी कोई उसके ऊपर बहुत ढेर सारा कचरा फेंक देता है। तभी वहाँ पे परी आती है और कहती है अरे ज़िंदगी कितनी छोटी है ना, क्यों ऐसी इतनी तकलीफ ले रहे हो, शांत से बैठो और ज़िंदगी अपना बिताओ। तो जियांग उस पर चिल्लाने लगता है, तो परी बोलते हैं अरे यार मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हें इनकरेज कर रही हूँ, तुम्हारा हौसला बढ़ा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अकेले तुम दोनों को कैसे संभालोगे। तो जियांग बोलता है अरे इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास प्लान है। तो परी बोलते क्या तुम सच में कर पाओगे, तुम ठीक ठाक रहोगे, मतलब तुम बच पाओगे, प्लान पूरा कर पाओगे। तो जियांग बोलता है अरे परी तू इंसानों की ताकत को मतलब कम मत समझ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन। इतना बोलते कहते कि चलो मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में तो आराम से पहुंच जाऊंगा जीतों के पास। और अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से वहाँ से कूद के मतलब शॉर्टकट लेके और एंड में जीतोंग के पास पहुँच भी जाता है। और जीतोंग भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और उसे कहता है कहीं माफ़ कर देना, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। तो जीतोंग बोलती है तुम लेट नहीं हुए, असल में मैं ही जल्दी आ गई। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।